बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं लाई हूँ अपने देखने वालों के लिए भिंडी के सालन की ऐसी रेसिपी जो माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और ये जो है आपको भी बहुत खूबसूरत लगेगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझ आ सके। तो ये देखिए इधर जो है मैंने 1 किलो भिंडी लिया है, इसको मैंने धो के हवा में खुशक कर लिया है। तो जब भी भिंडी लें उसको इस तरीके से लें कि वो ना ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त, और उसको धोने के बाद हवा में खुशक कर लें या फिर धूप में खुशक कर लें। अगर आपको जल्दी है तो उसको जो है आप किसी भी रुमाल से, कपड़े से खुशक कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से एक मैंने भिंडी ली है। भिंडियों को सबसे पहले जो है इसके हेड भी उतार देने और टेल भी उतार देनी है, और इनके जो है दोनों तरफ से उतारने के बाद ये देखिए जिस तरह आप देख सकते हैं इसके जो है एक पीसेस कर देने। ये तकरीबन मैंने एक इंच, तकरीबन मैंने इंच के जो है इसके पीसेस किए हैं। तमाम भिंडियों के इसी तरीके से पीस कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारी भिंडियों को काट कर उनके पीसेस कर लिए हैं। अब जो है मैंने इनको फ्राई करना है। इधर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। मैंने ऑयल खुला डाला है ताकि इसमें जो है भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ऑयल जो है इसके अंदर इतना होना चाहिए कि ये भिंडियों के ऊपर आ जाए, भिंडियाँ इसके अंदर डूब जाएं। तो ये देख सकते हैं। अगर अगर आपके पास ऑयल कम है तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा ऑयल डाल के सिर्फ इस बात का ध्यान रखा करें जब इसमें चम्मच हिलाएं तो बड़ी एहतियात से हिलाएं ताकि जो है ये भिंडियाँ टूटे ना और अच्छी सी फ्राई हो जाएं। ये देखिए इधर जो है हमारी भिंडियाँ जो है फ्राई हो चुकी हैं। इनको जो है मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब वही बचा हुआ ऑयल जो था उसको मैंने अब कढ़ाई के अंदर रहने दिया है, और इधर मैंने प्याज लिया है। प्याज जो है मैंने उसी ऑयल के अंदर डाल दूँगी। इसको डालने के बाद इसको फ्राई करना है। इस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये मेरे पास तकरीबन 5-6 जो है टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और इनको अब अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक, इतनी देर तक पकाना है जब तक कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। साथ ही ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। इसके अंदर ये भी मैं डाल दूँगी। इस तरीके से इसको जो है अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो अब ये देखें कुछ मैंने जो है खुशक मसाले लिए हैं। सबसे पहले जो है ये मेरे पास है मेथी, खुशक मेथी। ये तकरीबन 2 चम्मच है, और 1 चम्मच है रेड मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच नमक का। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपके पास जो भी मसाले हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक नहीं डाला क्योंकि भिंडी में वो मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छा सा भून लिया, ये तैयार हो चुका है। साथ ही जो मैंने भिंडियाँ निकाल के फ्राई करके अलग से रख दी हुई थी, अब जो ये मैं इस मसाले में डाल दूँगी और इनको अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से जो है छोड़ देना है। और इसके नीचे जो है आग भी बहुत हल्की कर देनी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही हल्की आग पे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस प्लेट लिया, प्लेट के अंदर मैं ये आपको निकाल के दिखा रही हूँ।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ये हमारा सालन बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो ये आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।